Good afternoon. हेलो, चालू है? रिकॉर्डिंग चल रही? हाँ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर फ्री कंसेंट स्टार्ट हुआ। उसमें पहला कोएशन है और कोएशन खत्म भी किया, राइट? हाँ, इफेक्ट सबका ना एक ही सेक्शन में है। 15, 16, 17, 18, 19 में इन चारों का इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। समझा ना? मैंने सीरियली दिया था 15, 16 उन्होंने अलग कैटेगरी में भी दिया है, बट इसका एक ही इफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और अगर कुछ पैसा लिया होगा तो रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इतना ही है। तो मॉडल में ज्यादा दिया है तो छोड़ सकते हो बाकी का पार्ट। मेन इफेक्ट पता होना चाहिए कि कोएर्शन का मीनिंग कब कब कोएर्शन होता है और उसका इफेक्ट वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कुछ बेनिफिट्स लिए तो रिस्टोर करने पड़ेंगे, खत्म। यही है ओवरऑल, यही है। और कुछ इसके बाहर का कोएर्शन में आता नहीं। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी आता है, या और कोई भी ऐसी चीज विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी। करने का करा किया और करने का धमकी दिया, या किसी की प्रॉपर्टी डिटेन की या डिटेन करने की खाली धमकी दी, और इस पीछे इंटेंशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो कोएर्शन और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अगेन। क्लियर? डन हो गया ना कोएर्शन? ये इसमें ना डिफिकल्ट था भी नहीं, कोएर्शन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसके आगे वाला पार्ट है। आज के लेक्चर बस ये फ्री कंसेंट खत्म कर देते। एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटेशन तक करते हैं, मिस्टेक थोड़ा विचित्र है। एटलीस्ट ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसमें बहुत कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें तुम लोग के डाउट्स भी आ सकते हैं, तो आ सकते हैं बिल्कुल। वो किधर है? हाँ, इसके भी आ सकते हैं। देखना इंटरेस्टिंग है। दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है कि एक पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, फादर डॉटर, फादर सन, फादर डॉटर। अब इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन गलत है। नहीं नहीं, नहीं होंगे तो तुम भाई फ्री हो गए, मतलब घूमो खुले शांति नहीं। जैसा है बोले, खुले गाय की तरह, भैंस की तरह, वो समझा? तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ ही यूजेस दिस पोजीशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ यू। व्हाट इज अनफेयर एडवांटेज? कॉन्ट्रैक्ट करना। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में झगड़ा नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ जो लीगल प्रोविजन है, और वहां पे एग्जांपल में फादर सन दी है। इंडिया के सारे बुक्स में जहाँ पे एंडी इन्फ्लुएंस है, वहां पे पहला एग्जांपल फादर सन का होता है, क्योंकि वो सबसे सिंपल है समझने के लिए। समझा? अब फादर को जेल में नहीं भेज रहे, कॉन्ट्रैक्ट खाली अवॉइड कर रहे। तो ये भी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे? मतलब फिर तो सन तो कोर्ट में जाएगा। हाँ, तो कोर्ट में जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए। वो तो फादर खुद भी बोल देंगे फिर को नहीं करना है। अगर फादर भी अटक के बैठना ही करना ही पड़ेगा कोर्ट। अब आप मान नहीं रहे हो तो हमको क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाए, बुद्धि में जा रहे हैं। फादर अगर रिलेशन का फायदा उठा के अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, हर ऑप्शन। समझा? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फादर तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन फादर का तुम्हारे टर्म्स में, फादर का भला, फादर के भले का डेफिनेशन और तुम्हारे भले का डेफिनेशन जरूरी नहीं है सेम होना। नहीं समझा? समझाइए।
फादर तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम भी तुम्हारा भला चाहते हो, तो बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन फादर का भला और तुम्हारा भला सेम होगा जरूरी है? वो कुछ तुम्हारे लिए अलग प्लान कर सकते हैं, तुमको कुछ अलग चाहिए, बुद्धि में जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगी। नहीं नहीं, मेजर माइनर तो बात ही नहीं है, माइनर के साथ तो हो ही नहीं सकता। फादर और डॉटर के बीच नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हुआ है। क्यों फादर डॉटर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? फादर सेलर और डॉक्टर बायर हो सकती है, लेकिन तभी सेलर बायर है। बट वी नो कि दोनों में पहले से क्या है, रिलेशन। अब रिलेशन ब्लड रिलेशन होना भी जरूरी नहीं है। कोई भी रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। तो मेरे पास पावर है कि मैं तेरे को ऊपर डोमिनेट कर सकता हूँ, उसमें गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसका फायदा उठाऊं कॉन्ट्रैक्ट करूं तो प्रॉब्लम, तो भी प्रॉब्लम कभी है तुमको लगे तो। फायदा क्या उठाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या उठाएगा? मतलब क्या चीज के लिए फायदा होगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ, तो जो फादर और डॉटर के बीच इसको लगा कि इसमें सर का फायदा है। अब मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मेरा 3 साल इसके मेरे हाथ में है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, इसके साथ पूरा करियर इसका वाट लगा सकता हूँ। तो मैंने धमकी नहीं दिया, पर मैंने इसे प्यार से बोला कि बेटा देखो, तुम्हारा करियर मेरे हाथ में है, तुम्हारा जो गाड़ी है 4 टू व्हीलर मुझे सस्ते में बेच दो। सपोज एक्टिवा है तो 15,000 में बेच दो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना प्रॉपर। अब 15,000 में तो बेच ही नहीं सकती, बहुत सस्ता पड़ेगा उसके लिए, लॉस ही है उसके लिए, शेयर नहीं बेच सकती सर। अब तुम समझदार, ये फायदा ही उठाया ना, और क्या किया। अब डोमिनेटिंग पोजीशन पे मैं ही होना चाहिए, प्रिंसिपल के पास पावर्स नहीं रहेंगे तो फिर चल हट प्रिंसिपल, ऐसा ही बोलोगे तुम। तो मेरे पास तो पावर होनी चाहिए, पावर नहीं है तो कैसे करूंगा। लेकिन पावर का फायदा उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, मेरे को जेल में नहीं भेजे। वापस बोल रहा हूँ, मैंने क्या पट्टी पे घोड़ा नहीं रखा है इसको, मैंने प्यार से समझाया, वो भी समझाया, मतलब फिर भी मैंने ऐसा ही बोला, अब तो समझ गया। फिर तो कभी कभार ऐसे सिचुएशन का मैंने फायदा उठाया, और क्या बोल सकते। अगेन मुझे जेल में भेज नहीं रहे, खाली कॉन्ट्रैक्ट कर कैंसिल कर रहे, वो भी अगर वो एक्शन ले, वो एक्शन नहीं लेगी तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फादर डॉटर प्रिंसिपल स्टूडेंट का क्या लेना देना है ना, दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। और रिलेशन ऐसा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। धमकी नहीं दी है, नहीं तो धमकी तो इसमें दी है, इसमें धमकी नहीं दी है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें इन्फ्लुएंस किया है, इन्फ्लुएंस और धमकी में फर्क है। अब फादर तेरे कंधे पे हाथ रखेंगे प्यार से, तेरे को एक तरीके से वो बोझ ही हो जाएगा, और तू साइन कर देगा। अब उन्होंने धमकी नहीं दिया, उन्होंने तो बड़े प्यार से हाथ रखा, इतना प्यार से कि शायद इसके पहले कभी नहीं रखा हो, और तुम इसलिए इमोशन में आके साइन कर गए। समझ में आया? मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, तो यू कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको कि भाई फादर के ऊपर भरोसा मत रखो। अब फादर मेरे फाइनेंशियल डिसीजन लेते तो वो जो पेपर रखते हैं मैं उसके ऊपर साइन कर देता हूँ, आई ट्रस्ट हिम। तो मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको ट्रस्ट नहीं करो, लेकिन कुछ लोग तो होंगे ना जिसको ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। एक तो बेसिक लॉ ये बोलता है कि भाई कोई भी तुमको साइन करने को बोले, कोई भी बोले, तो भी एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, उसमें कुछ गलत नहीं है। फादर भी बोले तो भी, मैं नहीं पढ़ता, वो अलग बात है, पर्सनल है मेरा। लीगल में एडवाइस वुड भी, भले फादर बोले तो भी एक बार पढ़ लो। इसमें भरोसा ना भरोसे का सवाल ही नहीं है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि मुझे देखना है कि मैं किस पे साइन करूं, मुझे चैलेंज नहीं करना है, मुझे खाली देखना है, मैं थोड़ी अविश्वास दिखा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे खाली देखने दो। नोबडी कैन स्टॉप मी। फादर हो कोई भी हो, तुम साइन कर रहे हो, तुम्हारे साइन की वैल्यू आफ्टर बिकमिंग मेजर, माइनर में नहीं। माइनर में वैसे भी तुम्हारी साइन की कोई वैल्यू नहीं, एक्सेप्ट हॉल टिकट। बाकी क्या फायदा है, तुम्हारे साइन को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, समझा ना। नो लीगल रिकॉग्निशन। और मेजोरिटी के बाद ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुमको अकल आ जाती है।
समझा? चल, और भी रिलेशन है। अब मैंने क्या बोला, टीचर स्टूडेंट, शॉर्ट कर लेते हैं, प्रिंसिपल वगैरह छोड़ो, टीचर स्टूडेंट। तुम पेपर में लिखते टाइम ज्यादा लॉजिकल यानी कि प्रिंसिपल स्टूडेंट लिखना, एग्जाम्पल लिखते टाइम वो ज्यादा अच्छा रहता है। देन एडवोकेट, अरे भाई अच्छा आ गया। क्लाइंट, मैं एकदम इनिशियल्स लिख रहा हूँ, बताओ। एडवोकेट एंड क्लाइंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, हो ही रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है। अब बात ये कि एडवोकेट सुपीरियर पोजीशन पे, उसके ऊपर डिपेंड है पूरा क्लाइंट का फ्यूचर। इसका फायदा उठा के फीस अलग है, फीस अलग। फीस के अलावा अगर उसने अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ही लिया ही पेपर लॉ में। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अनफेयर एडवांटेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, समझा ना? और क्या अनफेयर एडवांटेज, और कुछ गलत फायदा उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट लेना था। ये भी बात क्लियर कर ली। अनफेयर एडवांटेज मतलब एक ही, बाकी तुम सोच रहे ही मत कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट। क्या ब्लैकमेल? अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, ये तो कोएक्शन हो जाएगा नहीं तो। धमकी दी ना, ब्लैकमेल को धमकी है ना, और क्या है? मेरे पास वीडियो है। हाँ तो वीडियो ऐसा करना गलत है या सही है? गलत है। उसके ऊपर पनिशमेंट है तेरे को, और तू उसके ऊपर बोल रहे है। जो तुम जिस चीज की धमकी दे रहे हो वो ठीक है, दैट इज पनिशेबल, दैट इज पनिशेबल। अब तो कौन से टाइप की धमकी बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। मेरे पास पूरा सबूत है कि तुमने एक खून किया था, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, बदले में मेरे को प्रॉपर्टी दे दे, ये तो अवॉइड है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब तुम एक काम करो, तुम बोल दो उसको, कैसे करेंगे? तुम उससे प्रॉपर्टी ले लो, मतलब मैं तुम्हारी एक्टिवा फ्री में मुझे चाहिए, नहीं तो मैं बता दूंगा पुलिस को कि तुमने खून किया। तो उसने क्या कर दिया, एक्टिवा दे दी, भरोसा करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा ही नहीं है उसके पास। और मैंने नहीं दिए प्रूफ, तो क्या कोर्ट में जाएगी? नहीं, ये तो वॉइड है, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस तुझे बोल रहा है। दूसरा, और तू जो हिंदी पिक्चर वाला सोचो, जो दृश्यम टाइप का कुछ बोल रहा है, तो वो तो कोएर्शन हो गया। और जो तुम कर रहे हो, धमकी जिस चीज की दे रहे हो वो चीज ही गलत है, नहीं है क्या? दृश्यम का जो पहला वाला सीन जिसकी वजह से उसका मर्डर हुआ, हमारा इसका कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक निकला इसलिए, तो वो तो इलीगल है ना। वो तो जो बंदा कर रहा है वही गलत है ना, इटसेल्फ तो कोएर्शन है। तो उसके पीछे डिमांड, अगर वो क्लियरली डिमांड बोल रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, बाकी उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, तो हमारा लेना देना नहीं, हम प्योरली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो तुमको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, बदले में तुम कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट करो, क्लियर चीज है, कॉन्ट्रैक्ट करो, नॉट अलाउड, वॉइड है। क्योंकि जिस चीज की धमकी दे रहा हूँ वो गलत है, गलत है, मतलब कोई। तूने फिल्मी स्टाइल का एग्जांपल दिया, मैंने और ट्रिकी बता दिया उसको। उसको बोला ना, अभी तूने खून किया है, उसको मैं देखा है, तो अगर मैं पुलिस को बोल दूंगा तो तू गई पूरे साथ जिंदगी जेल में रहेगी। तो क्या कर सकते सर? कुछ नहीं, एक्टिवा दे तेरी फ्री में। क्या जिंदगी है, मुझे यही चाहिए बस, समझा? अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, खाली एक्टिवा दे दे, तू खुश मैं भी खुश, नहीं बताऊंगा पक्का। और दे दी एक्टिवा, और फिर भी मैं गया पुलिस के पास, तो क्या वो कोर्ट में जाके एक्शन लेगी? नहीं ले सकती, वॉइड है, ये वॉइड है सर, ये वॉइडेबल है। ये तेरे को जो धमकी दिया ना मेरे पास, दृश्यम टाइप, तो ये कोएर्शन है, वॉइडेबल है। हाँ सर, आपने पहले बोला था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेनिफिट्स हो वो वापस देना पड़ेगा। तो आपने ये जो बोला, हाँ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बेनिफिट्स ये तो देना पड़ेगा। सर वो कोर्ट में नहीं जा सकती, बेनिफिट्स रिकवर करने जा सकती है, बट व्हाट विल शी से, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा। मेरे पैसे उसके पास पड़े,
जैसे कैसे पढ़े हो, मेरे पैसे उनके पास है सर, मैंने गलत तरीके से दिए लेकिन दिए है ना, तो मेरे गलती के इतने मजे सर नहीं ले सकते, सर को वापस देने पड़ेंगे। अब पूरा देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, थोड़ा सरकारी तिजोरी में जमा करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट सर कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स। बात वही है ना, तेरा कंपनी पर घोड़ा रखा, साइन करवाया, अब तुमने कैंसिल किया कॉन्ट्रैक्ट, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो नहीं दोगे तो क्या, मैं किस बेसिस पे जाऊंगा, मैंने दिए थे, क्यों दिए थे, घर पे गुंडा भेजा था, शर्म नहीं आती आपको ऐसे बोल रहे हो तो? अब तो सजा दो ना उसकी, लेकिन पैसे दे दो, पैसे दिलवा देंगे सर, पैसे मिलने पड़े, वॉइडेबल है तो करेंगे। वॉइड मतलब ऐसे ही वॉइड होता है, और वॉइडेबल मतलब यू मे कैंसिल इट, यू मे नॉट कैंसिल, इफ यू डू नॉट टेक एनी एक्शन वैलिड होता है। अगर तुमने कोई ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया इसने, अरे इसने कोई ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया, ना वैलिड ना वॉइड, तो क्या होगा, वॉइड, सॉरी वैलिड, तब तक तो वैलिड ही रहेगा, समझा ना। फादर डॉटर का रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल दिया कि साइन कर, तो ये इसको पता चला कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है व्हाटएवर, लेकिन इसने कोई एक्शन नहीं लिया, वैलिड है। ये एक्शन ले सकती है लेकिन लिया नहीं तो क्या है, वैलिड है, समझा। लॉजिकल इट इज, जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर आधा घंटा डिस्कशन करते हैं, लेकिन तुम अननेसेसरी, जिसको जो डाउट है वो खेलने दो, बाकी लोग उसके डाउट में मत फंसना। अब इसका ब्लैकमेल वाला एग्जांपल तुम मत फंसना उसमें, समझा ना। फिर भी मैंने बोला डिटेल में, वो अलग बात है, दोनों में फर्क समझा। ब्लैकमेल के भी दो एग्जांपल्स बताए और दोनों में इफेक्ट अलग है, क्योंकि एक में ट्रांजैक्शन ही इलीगल है, जिस चीज का ब्लैकमेल कर रहा हो वही चीज गलत है, तो वो तो कोर्सन होगा, और दूसरे में जेन्युइन चीजें देखा जाए तो, लेकिन इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर तुमको याद होगा तो, पैसे भेजता हूँ कोर्ट में मत आना, तो एक्टिवा दे दो, पुलिस को कुछ नहीं बताता, ये वॉइड है और ये वॉइडेबल है, समझा। बस इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ब्लैकमेल किया तो क्या, ऐसा नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बता दिया पर पेपर में नहीं आएगा, इतना क्वेश्चन, लास्ट सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, इधर सिंपल पूछेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन है तो सिंपल ही होगा, तो इधर कुछ भी भयानक पूछ सकते हैं रिलेशन के ऊपर, मैं तो होता तो मैं इस पे पूछता ट्रिकी क्वेश्चन, सवाल ही नहीं है, इसमें कितना कुछ पूछ सकते हैं, क्या बता दो मैं इसके ऊपर रिलेशन बता देंगे, बहुत कुछ आ सकता है, सुनो आगे। अच्छा इन सब में अज्यूम कर सकते हैं ना, इसमें अज्यूम करेंगे फादर डोमिनेटिंग पोजीशन, इसमें टीचर ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पोजीशन पे, इसमें एडवोकेट ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पोजीशन पे, डॉक्टर पेशेंट कौन होगा रे, डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन पेशेंट भी हो सकता है। डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन किसी मंत्री और डॉक्टर का रिलेशन नहीं है, मंत्री हो सकता है पेशेंट सुपीरियर पोजीशन पे, ऑपरेशन के टाइम कौन, डॉक्टर। अगर पेशेंट ने बोला कि ये गलती हुआ तो ऑपरेशन करें, तो गलती हो गया तो क्या करोगे, तो और उसमें साइन ले लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, प्रेशर था, बाला साहब ठाकरे का सर्जन ने किया था, तो अभी शिवसैनिक वालों ने थोड़ा तो धमकी दिया होगा, तो उसको क्यों पूछता है, उनके धमकी को प्यार से बोला होगा, थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं, उन्होंने तो बाहर भेज दिया, निकलो, उसका कोई वैल्यू नहीं, कॉम्बिनेटिंग पोजीशन पे डॉक्टर ही होगा, पेशेंट नहीं हो सकता, नहीं डॉक्टर ही होगा, अदरवाइज पेशेंट को प्रूव, डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि पेशेंट डोमिनेटिंग पोजीशन, पेशेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लॉ विल अज्यूम कि इन केस ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन ऑलवेज डॉक्टर इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, अरे उसका हेल्थ उसके हाथ में है, केस आएगी तो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ डोमिनेटिंग पोजीशन होना गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ फायदा उठाना गलत बात, वो भी तब अगर वीकर पार्टी को लगे, अब इसमें ऑब्वियस है ना कौन रिलेशन है, ऑब्वियसली डॉक्टर है, तो हो सकता है ना डॉक्टर पेशेंट की तरफ से नहीं आएगा, फिर वो अलग रिलेशन में हो सकता, सेम पर्सन रिलेशन अलग तो हो सकता है ना, डॉक्टर पेशेंट सेलर बायर भी है,
डॉक्टर पेशेंट फादर सन भी है, नहीं समझा? ये सन है, ये फादर है। अब तो सन आ गया ना डोमिनेटिंग पोजीशन पे, लेकिन अभी वो कौन है? अभी वो कौन है? पेशेंट। लॉ अज्यूम करे उस वक्त। अब इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर और पेशेंट। ट्रिकी क्वेश्चंस वाले रिलेशनशिप्स आगे। फिड्यूशियरी नाम का टर्म यूज किया है इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छा टर्म है, लीगल टर्म है। फिड्यूशियरी, व्हाट इज फिड्यूशियरी? ट्रस्ट, भरोसा, कॉन्फिडेंस। डॉक्टर पेशेंट में जो रिलेशन है भरोसे का है, फादर सन के बीच में भी रिलेशन है, भरोसे का है। फिड्यूशियरी, तुमने फादर के बातों पे भरोसा करके साइन कर दिया बिना सोचे, भरोसे का फायदा होगा। तुमको शायद हजम नहीं होगा डॉक्टर पेशेंट का, लेकिन फिर भी लॉ अज्यूम करेगा डॉक्टर ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, मैं कुछ नहीं। मैं भी होता तो भी यही अज्यूम करता, ऑब्वियसली डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन पे। फिर भी पेशेंट है तो प्रूव कर, डॉक्टर प्रूव करके पेशेंट डोमिनेटिंग पोजीशन। तुमने क्वेश्चन पूछा, तुम पूछो, सिचुएशन दे दो, मैं बोलता हूँ कि कैसे प्रूव करें। इसकी लाइफ यूज स्टार्ट। पेशेंट ने डॉक्टर के किसी बेटे को वगैरह कि चुपचाप मेरी सर्जरी जब तक अच्छे से नहीं करता तब तक बेटे को नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन फिर वो किसके अंडर फाइल करेगा? दम की, और कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, पेशेंट कभी डोमिनेटिंग पोजीशन पे नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट क्या बोल सकता है? मार दूंगा अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो ये क्या हो गया? अब तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने सोच समझ के आंसर दिया, नहीं तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता इसके। गुड, नाइस क्वेश्चन, आंसर मिल गया तेरे को, समझा ना? तब पेशेंट कोएर्शन करेगा, और क्या करेगा, कैसे करेगा? अब तूने पूछा तो मेरे सामने बालासाहेब ठाकरे का केस है इसलिए, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे का जो सर्जन था वो उसकी भी डेथ हो गई बहुत साल पहले। बालासाहेब ठाकरे के पहले उनकी डेथ हुई सर्जन की, वेरी नाउन हार्ट सर्जन। तो उनको तो प्रेशराइज किया था, तो करेंगे ना। शिवसैनी का फेमस फॉर देयर, और उनके गॉड फादर, मतलब उनके लिए भगवान। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जिनका जो स्वभाव है उनका बस बोल रहा हूँ। अब कोई शिवसेना सपोर्टर होगा तो होने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बाला साहेब ठाकरे ने नहीं प्रेशराइज किया, उन्होंने नहीं किया था। उनके जो रहते हैं ना वो कार्यकर्ता, छोटे छोटे मोटे लोग, उनको ज्यादा कुछ खाली तोड़ो फोड़ो, उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज किया था कि ऐसे कैसे सांप का सर्जरी बराबर होना चाहिए, वरना चल निकलो, वरना तो किधर आ गया फिर, वरना तो किधर आ गया। तो कंप्लेंट कर, बिल्कुल कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट करेगा डॉक्टर ऐसे केस में, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन। मैं होता तो मैं पुलिस, एक तो मैं सर्जरी नहीं करता, लफड़ा ही नीचे, थोड़ी सी गलती हो गई तो गया, सॉरी। लेफ्ट, बोल। सर्जरी के लिए नाम सॉरी, तो अंडरटेकिंग लिख के लेते हैं ना, पता है। मैं समझा नहीं, मैं अब इसमें से टॉपिक से हट रहे हो और कोई रीजन नहीं। अब सर्जरी फेल हो गया तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती? सर्जरी फेल नहीं हो सकती, हर बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एट द एज ऑफ 80 81 बालासाहेब ठाकरे की हार्ट सर्जरी हुई थी, अराउंड 80। तो 80 साल की उम्र में तो कोई भी ऑपरेशन पे टेबल पे दम तोड़ सकता है, रिकवर भी हो सकता है। गलती किसकी? डॉक्टर की नहीं, नॉर्मली नहीं। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन टॉपिक से भटक के हो जाएगा। क्लियर है? ऑपरेशन करते करते पेट में सीजर उधर ही रह गई,
मेडिकल नेग्लिजेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर जस्टिस और कुछ नहीं। चल नेक्स्ट, डॉक्टर पेशेंट नेक्स्ट। मैं मुझे बोलना है, सॉरी, एक सेकंड, क्या करेक्ट ये अपना, हाँ ये अच्छा है, ये छोड़ो। बाबा जी रियलिस्टिक है, मॉडल में नहीं है लेकिन रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन पे? आप इस पे चेंज मत करना कि भक्त भी हो सकता है, सवाल ही नहीं है, बाबा जी होते डोमिनेटिंग पोजीशन पे। जो स्वामी जी बोलेंगे, जो बाबा बोलेंगे, या जो कौन रहे, जो भी नाम उसको जो बोलो, कोई भी डील साइन करने से पहले मैं पहले बाबा जी के पास जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जब तक वो नहीं बोलते तब तक मैं कुछ नहीं करो, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। इसका फायदा उठा के बाबा जी बोले बच्चा सब मोह आया है, तुम्हारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है थोड़ी आश्रम के नाम पे, समझा कुछ? सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरा दिन क्या क्लियर है? क्लियर पक्का? सब अवॉइडेबल होगा। क्यों भक्त दे नहीं सकता? मेरे 4 बंगले, मैं एक आश्रम को दे नहीं सकता मेरी इच्छा से? नहीं समझा? आई डोंट नो वेदर टू डिस्कस दिस विथ यू और नॉट। ये पता है ऑब्वियसली किनको पूछ रहा हूँ। बोरीवली में इनके मालिक आई गेस गुप्ता, राधे माँ को दिया। अरे जबरदस्त एग्जाम्पल आ गया, गलत है? आई थिंक गुप्ता, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से गुप्ता ही है, ऐसा लगता है। नहीं कोई दूसरा सरनेम, हाँ ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। एम 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 मेहता है, शायद मेहता होगा। चल मेहता ने हाँ एम एम मतलब एक मेहता हो सकता है, तो दे दिया सर राधे माँ को। कोई प्रॉब्लम है? अपनी इच्छा से दिया है। बोरीवली में अच्छा खासा बंगलो है और प्राइम लोकेशन पे, सुपर लोकेशन पे, बहुत जबरदस्त बंगलो है। अंदर जगह होती है खड़ी होगी, उसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी है। आज पता नहीं है सेट क्या है, और फिर बाद में झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच में, ऐसा भी सुना है। तो झगड़ा होने के बाद नहीं अवॉइडेबल है, इमीडिएटली करना। तुमने दिया है, तुम्हारी इच्छा से दिया है, अब तुम जब चाहे दोगे, जब चाहे वापस लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमको नहीं पता कि कैसे दिया है एमएम मिट्टी वाले ने, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है ये हमको नहीं पता, पर ये पता है ना किसने बोला था, तुमने भी बोला ना, है कंफर्म। और वो एमएम का प्रॉपर्टी था, ये भी कंफर्म। किधर से आएगा प्रॉपर्टी? क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कंफर्म है। लोग मारने आए थे, रिकॉर्ड फुटेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। चलिए छोड़ो, समझा? तुम भक्त हो सकता है, हो सकता है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। मैं बेस्ड ऑन फैक्ट बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है मैं सीधा बोल देता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, फैक्ट है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि अभी जेन्युइन नहीं है, हो सकती है जेन्युइन, हमको नहीं पता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल टाइम, इट शुड बी रीजनेबल टाइम। कितना कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट को पता तो चलता है ना, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंटेबल एट द ऑप्शन ऑफ एमी मिठाई वाला। सर बट कोर्ट को पता चलता है इट्स अ रीजनेबल टाइम, पर आप लोग को कैसे पता चलेगा? नहीं इमीडिएटली जब पता चले तो 2 दिन के बाद ही पता चल जाता है कि यहाँ पे तो राधिमा जी ने जबरदस्त सत्संग सुना, पागल हो गया बंदा, सब छोड़ छाड़ के बस आश्रम को ही जमीन देनी है।
ये आपके नाम पे, आप रह लो, आप रह लो। अब कुछ है ही नहीं जिंदगी में, बस आप ही आप हो, तो दे देते प्रॉपर्टी आपको। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जिसको चाहिए दो, फ्री दे दी, फ्री में दे दो, कर दो, क्या प्रॉब्लम? या ट्रांजैक्शन दिखा दो 1 रुपए का, 1 रुपी दिखाने के लिए है। ये ऐसा नहीं होता, अब जो भी ऐसा ऐसा होता है, वो जो भी चल, समझा ना कुछ? अब ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, मतलब प्योर जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। राधे माँ को स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वो भर लेगी गवर्नमेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ समझा? अब ये लोग क्या करते हैं बताइए, यूजुअली ये लोग मतलब ये बिरादरी के लोग आश्रम के नाम पे ट्रांसफर करवाते, खुद के नाम पे, क्योंकि फिर वो दिखता है ना कि मैं, वो तो सबसे मोह माया से निकल चुके हैं ना, तो अपने नाम पे तो नहीं ले सकते, तो किसके नाम पे लेंगे? हाँ, आश्रम के नाम पे ले लो। कुछ समझा? और फिर उस आश्रम में से, इतनी जमीन में से थोड़े आश्रम में हॉस्पिटल बन जाएगा, बाकी जमीन, अरे तुम्हारा दिया हुआ ही सोसाइटी को देते हैं, अपना कुछ कमाया हुआ नहीं देते हैं। नहीं समझा? और जो आर्ग्यूमेंट वो लोग करते हैं कि इतना सारा सोशल वर्क वगैरह होता है, बराबर होता है, कंफर्म मान ही लिया, सारे लोग करते हैं, राधे माँ भी करती होगी कुछ ना कुछ, 100% डाउट ही नहीं है। दिखाना भी पड़ता है ना, कैसे दिखाओगे ब्लैक को? और दूसरी बात यह है कि जो मेरे भक्त ने दिया है 100 एकड़ जमीन किसी गांव में वगैरह, 10 एकड़ में हॉस्पिटल बन जाएगा, 90 एकड़ का क्या करेंगे? फैक्ट्री बनवा देंगे, पैसा कमा लेंगे उसमें से, तो 10 एकड़ छोड़ देंगे। जो चीज फ्री में मिली है उसमें दान देने में क्या जाता है? बड़ी बात, सब कुछ तो फ्री में मिला है, कमाते क्या है? क्या कमाते? कुछ नहीं कमाते। जैगुआर किधर से आया, किधर से कैसे आया गाड़ी? दिखाओ तो सही, सोनू सूद के पीछे पड़े, उनके पीछे पड़ो। एनीवे छोड़ो, हाँ बोल। हाँ क्या हो गया? तो उसके लिए एमएम की क्या गलती है? ये क्यों करे फंसेगा बेचारा? ये तो दे दिया ना प्रॉपर्टी, अब इसका काम खत्म। राधे माँ जी के घर पे अगर कोई होता है कुछ भी इलीगल एक्टिविटी, हमको नहीं पता क्या होगा, जो भी होगा राधे पर रिस्पॉन्सिबल। एमएम ने दे दी ना प्रॉपर्टी, वो सब नहीं, नहीं मिल सकता। तुमने क्यों दिया? ऑप्शन है वो void है। हाँ, लेकिन अगर एक बार दे दिया, रीजनेबल टाइम निकल गया, तो जस्ट बिकॉज के यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती है इसलिए वो नहीं ले सकता। नहीं, इलीगल दे दिया ना प्रॉपर्टी। सर आपने जो बोला था 4 लाख void। अरे इलीगल पर्पस के लिए दिया क्या तुमने? नहीं दिया, दिया तो लीगल पर्पस के लिए। अब उसके ऊपर एक बार इलीगल मैटर हो गया तो क्या छीन लोगे प्रॉपर्टी? अनड्यू इन्फ्लुएंस में ले सकते। किसने क्या पूछा? इलीगल की वजह से छीन सकते हैं क्या? क्वेश्चन अलग है तो आंसर अलग, ये तो बिल्कुल अवॉइड होगा। मैंने बोला था इसके ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन आएंगे। समझो 5 साल के बाद पता चला ये कार्ड है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, रीजनेबल टाइम तो कुछ 2 महीना 4 महीना वगैरह हो सकता है। हाँ, तो जब पता चला तो, जब पता चला तो मेरे साथ गलत फायदा उठाया, मुझे अगर 2 साल के बाद पता चला, 3 साल के बाद पता चला, 3.5 साल के बाद पता चला, तो जब पता चला उसके बाद 3 साल कटाए। पर मुझे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे लेट पता चला। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बाबा जी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, वो तो मान ही लेगा कोर्ट। अब भक्त हो, दूसरा बाबा जी है, भक्त है मतलब ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पोजीशन। इसका फायदा उठा के बाबा जी अगर प्रॉपर्टी करे अपने नाम पे तो प्रॉब्लम। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हाँ, 30 से हाँ, और 3 साल निकल गए, हाँ। बार बाय लिमिटेशन हो गया, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। पता बाद में चला, तो जब पता चलेगा तब से 3 साल गिनने। हाँ, तो 3 साल निकल गए, फिर बाद में पता चला तो उस जब पता चला तब 3 साल गिनना स्टार्ट करो। तो बनाओ कैसे? देखो, हाँ वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, बाद में कैसे पता चला तो दिखाना पड़ेगा। बाद में पता कैसे चला बेटा? तो बोलो तो सही कि बाद में कैसे पता चला। तुमको बोलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हुआ, पता चला, या बाद में स्कैम
पेपर में आ गया, तो जब पेपर में स्कैम आ गया तो हमको पता चला। अब पेपर में स्कैम आने के लिए 4 साल लग गए। बिल्कुल कोर्ट बहुत परफेक्ट है आर्ग्यूमेंट। प्रूफ मतलब कि ऐसा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि तुमको पता कैसे चला, अचानक कैसे पता चला, सपने में तो नहीं आया होगा। तो हाँ सर ये ऐसे ऐसे हुआ, आप बात समझो ना, ये थे ना बापू, दाढ़ी वाले बापू थे, पुलिस ने एक्शन लिया तो लोगों को पता चला ना कि फेक है। नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ले लिया तो उनको भी ले लेते, लेकिन मैं बोर्ड खराब नहीं करना चाहता, इतना ठीक है सर, ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, समझा ना दाढ़ी वाले बापू। अब जो लोगों को पता चलेगा तो हमको पता चलेगा ना, तो हम भी भक्त थे इनके, सपोज मैं नहीं, प्लीज समझा। तो जब पता चला तो 3 साल गिनेंगे। बात समझो, फ्रॉड किसने किया उस दिन से 3 साल नहीं गिनेंगे, जब तुमको पता चला तब से फ्रॉड होता है। वो कब से कर रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुमको कब पता चला, अभी पता चला, अब से 3 साल, समझा। इंडियन फिश, हाँ समझा, पक्का। और ये ओरिजिनल इसने पूछा 4 साल पहले 6 से, गुड वन, क्लियर ना। इसमें क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन था ही मुझे, है ही कंट्रोवर्शियल चीज, क्लियर, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये रिलेशन दे फायदा उठाया तो क्या, हाँ तो वापस ले लो प्रॉपर्टी, ये छोड़ो कुछ सा, ये तो बिल्कुल आ सकता है पेपर। मिस्टर एम, मेरे बापू के मामा, मतलब मेरे डैड के मामा, दादाजी, कजिन दादाजी, क्या बोलने बोलो रहे, ये जब यंग थे तब एक उनकी आंटी, बूढ़ी 70-80 साल की वगैरह, इसके दोनों बेटे यूएस में वगैरह कहीं सेटल्ड है, वो यहाँ पे आना नहीं चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो वहां पे सेटल है, ये वहां पे जाना नहीं चाहते क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, ठीक है, समझा, दोनों में फर्क समझा। डोकरे तरह ब्रेक ले लेगा, नहीं ठीक है, इतना कुछ नहीं होता, तुम ट्राई मत करना, 1 सेकंड ज्यादा रुक गया तो कट जाएगा। हाँ ये समझा, माफ करो आंटी, आंटी को बुरा लगेगा, अगर ये ऐसा नहीं होता, ये रियल केस है, इतनी बार ये केस डिस्कस कर चुका हूं मैं, अभी पता चल गया होगा, हुई है वो शैतान, करने वाले करते हैं, हम देख खाली बोल के हमारे साथ ऐसा होता है, इनके साथ तो देख मजे मजे हो गए, देखो कैसे बता रहा हूँ, इनकी पूरी देखभाल इन्होंने की, मिस्टर एम ने, माँ समझ के, माँ जैसा समझ के, मदर फिगर है, पूरा संभाल लिया, तबीयत वगैरह सब कुछ। मेन इस वक्त ना पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की। 70-80 साल की है ना, अभी हाथ यूज ही नहीं करता, 70-80 साल की है ना, तो उसमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो जो बंदा देता है वो भगवान हो जाता है, उस वक्त भगवान का अवतार हो जाता है, तो पूरी देखभाल की और ईमानदारी से की। अब ये इसकी प्रॉपर्टी इसको देना चाहती है, दादर में फ्लैट 30 में 2 BHK, आज वैल्यू 2 करोड़ एटलीस्ट, आज की वैल्यू फ्री में मिल गया, तो बदले में देखभाल की, लेकिन देखभाल तो मम्मी समझ के की, क्या देखभाल, और उस वक्त रहते थे वो अलग, उस वक्त तो रहना फ्री था, कौन रहेगा, अकेला घर है, अकेली लेडी है, तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, मैं हूं ना, मैं हूं, शाहरुख ने जान छोड़ो, समझा क्या, बुद्धिमानो समझ में आया। अब आंटी को अगर बाद में लगे कि प्रॉपर्टी देने के बाद अब मिस्टर एम ने अपने सही रंग दिखाना चालू किया, क्योंकि मस्का ही मार रहा था कि प्रॉपर्टी मिले, बहुत लोग करते हैं ऐसा,
जो हस्बैंड वाइफ खाली दोनों है घर में, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जबरदस्त है, समझो आगे का क्या कर सकते हो तुम, समझा? चोरी नहीं, चोरी भी कुछ नहीं, फ्रॉड भी नहीं, फ्रॉड का आएगा, मस्का मारोगे, अचानक रिलेशन क्रिएट करोगे और वो इमोशन में आके प्रॉपर्टी दे दे, 4 दिन के बाद उनको स्ट्राइक हो जाए जो हुआ गलत हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब यहाँ पे क्या रिलेशन है, कुछ भी, एनी इमोशनल ड्यू टू ओवर एज, वो भी दिया है वहां पे। मेंटल कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है ड्यू टू ओवर एज, मेंटल कैपेसिटी थोड़ी, टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान दे ले, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सर तो इसमें रिएक्टिव इंफ्लुएंस का एग्जांपल है ना, तो इसमें वो कौन है? कौन? तू बोल कौन है? आंटी है। आंटी नहीं है, ये है। अरे डोमिनेटिंग तो वही है ना। नहीं, ये है। इस डोमिनेटिंग मतलब सुपीरियर पार्टी कौन है? सुपीरियर, डोमिनेटिंग मतलब सुपीरियर कौन है, तू बता। ये है, क्योंकि ये देखभाल कर रहा है, इसके भरोसे ये जिंदा है, इसने इमोशनल सपोर्ट दिया ड्यू टू एज, एज फैक्टर दिया वहां पे, तुमको कहीं पे एज मिलेगा, एज फैक्टर, एज है, तो ये एज वाला एग्जांपल है, बिल्कुल। अब ओरिजिनल केस में ऐसा नहीं हुआ था, आंटी ने दे दी प्रॉपर्टी आंटी के ऊपर, अब ही इज 80 ईयर ओल्ड, वो फ्लैट आज भी उधर ही है, इनके बेटे भी यूएस में। ये डिस्कशन जब मेरी मम्मी कर रही थी तो मैंने भी बोला नहीं, वो हो गया उनका बस, ये कितना साथी है, खुद नहीं कमा सकता, और कमा के बादल में फ्लैट लो, जिंदगी निकल जाएगी। इन्होंने लिया, हम तो इनसे सीखेंगे। अब हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, तो हम क्या कर सकते? नहीं समझा, चलो छोड़ो, हम तो नहीं इतने अच्छे, तो अगर हमको मिल रहा है तो एक प्रॉब्लम क्या है, मिल रहा है तो, अगर इनके बेटों को प्रॉब्लम नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा। जो बंदा गया, जाएंगे ना कभी 80, 84, 85, चलो 15 साल के बाद जाएंगे, जाएंगे ना। सर, ये जो प्रॉपर्टी है, ये गए के बाद उनके बेटे को तो ये कोई भी राइट होगा ना, नहीं होगा। If it is hard, if it is earned by ancestral property है तो कंपलसरी बेटों को देनी पड़ती है, ये बेसिक रूल है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो तुम नहीं बेच सकते किसी को, मतलब जो मुझे खानदानी विरासत से प्रॉपर्टी आई है वो मैं किसी और को नहीं दे सकता, को बेटे को ही देनी पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट में लेके जाएगा बेटा। बेटे को प्रॉब्लम नहीं तो बेच सकते। हाँ, तो बिंदास बेच सकते, बेचते भी है, प्रैक्टिकली तो बेचते है ना। अब हाँ, आंटी ने उनको प्रॉपर्टी दे दी, बाद में उनके बेटे आ गए सब बच्चे और अपने रंग दिखाना चालू कर दिया, लेकिन आंटी को नहीं, बेटे को रंग दिख रहा है। बेटे क्या कर सकते हैं? वापस ले लो। नहीं, कैसे बेटे मम्मी को बोलेंगे मम्मी प्लीज वापस ले दो, मम्मी को ठीक लगे तो ले लीजिए, मम्मी को ठीक लगना चाहिए। अगर मम्मी चलती तो बेटे को कुछ नहीं कर सकता, अभी मिल गई ना प्रॉपर्टी। अब क्यों तुमको मिस्टर एम से दुश्मनी क्या है? मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम इन बेटों का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गई तो इसकी प्रॉपर्टी और किसी को मिले, मुझे मिले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बेटों का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आने वाले नहीं है कभी, दो तीन जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता, वो मैंने उनको नहीं देखा, तो कहीं पे यूएस में वगैरह सेटल्ड है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है दादर के फ्लैट्स, इन्होंने देखभाल की, तो जेन्युइनली एथिकली भी सोचेंगे तो इसका ही हक बनता है। तो कुछ 10 साल, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन एक कंसिडरेबल पीरियड के लिए इतनी देखभाल की तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा 2 महीने भी की तो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तुमने की क्या? तो अब मुझे ये दे रही है, अच्छा मैं नहीं मांग रहा हूँ, दे रही है, अब भले मस्का भी लगा होगा तो भी क्या कर सकते। अब 3 में से किसी एक बेटे को दी तो वो भी तो हो सकता है कि उसने मस्का लगाया है, तो बाकी 2 को बुरा लग सकता है, कुछ नहीं कर सकते, इसकी मर्जी। इफ इट इज हार्ड, इट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी है तो भाई तीनों बेटों के नाम पे थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी, तुम किसी और को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। खानदानी प्रॉपर्टी है, वो उनकी अपनी थी, उन्होंने कमाई थी,
कितने साल पहले, पता नहीं 40 साल पहले, 50 साल पहले, तब फ्लैट्स तो सस्ते होंगे। अब वैल्यू है। अब मिस्टर एम भी अकेले रहते फ्लैट में। अब हमको क्या पता कि क्या कैसे रहेगी। तो किसको मिलेगा? अब उनके बेटे को मिलेगा जो यूएस में है, 2 बेटे हैं। अनलेस एंड अनटिल वो मेरे नाम पे करके दे तो बात है लगे, इसका कोई चांस नहीं। 7-8 साल पहले मैंने मम्मी बोल दिया कि कोई चांस नहीं है। तो ट्राई तो करना है। ट्राई करना चाहिए, लेकिन मास्टर आदमी जो ऐसा एक बार कर सकता है, चोर के घर पे कैसे चोरी करे रे? चोर के घर पे कैसे चोरी करे? और बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं सबसे, बहुत अच्छा, वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। मतलब आई कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि क्यों दी होगी प्रॉपर्टी। सर जानबूझ के गया था कि किया होगा, कौन किसको पता चलेगा। मस्कारा भी होगा तो भी कैसे रॉन्ग हुआ, इसके साथ कुछ गलत किया नहीं किया। गलत करते तो ठीक है ना, मस्का मार के किया, लेकिन किया ना, जो भी इंटेंशन से करो किया ना। और कोई किया नहीं किया, मैंने किया तो मुझे मिल गई थी, और वो भी दे रही है सामने से। तो ऐसा नहीं है कि मैं मांग रहा हूँ, मैं थोड़ी घोड़ा रख रहा हूँ। सर उनके बेटे को प्रॉब्लम है, जिन्हें उनके बेटे को ही मिलने नहीं मिल नहीं सकती। इफ इट इज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी में जिसको चाहिए उसको दो। बेटे बहुत शैतान है, बिल्कुल देखभाल नहीं की, नहीं दूंगी प्रॉपर्टी तुमको, ओके, बेटे बोल रहे मत दो। पर हम एक प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ पे नहीं सेटल हो सकते। हम तुमको बुला रहे हो, तुम नहीं आ रही हो। जरूरी नहीं कि हर बार बेटे ही गलत हो, कभी कभार माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, तो दोनों सही है अपने अपने पॉइंट पे। अब ये वहां नहीं जाना चाहती, अब ये सब छोड़ छाड़ के इधर कैसे सेटल करिए रहे उधर, उनके बेटे भी वहां पे है, तो वो सब छोड़ छाड़ के बस माँ बोल रही है अकेली, इसलिए हम लोग इधर है। माँ उधर आ जाओ ना, हम रखेंगे, हम बड़े प्यार से रखेंगे। नहीं मैं नहीं आना चाहती, मुझे तो यही फ्लैट में रहना। तो रहो, अभी हम कैसे कर सकते, कब तैयार छोड़ के इधर आ गए, पैसे भेज रहे हैं। नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, पैसे है मेरे पास। अब क्या करेंगे बेचारे बच्चे, मैं तो इनको तो बेचारे ही बोलूंगा। और ये शाना शाना, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है सर मेरे हिसाब से, तो कुछ गलत नहीं है। तुमको लगता होगा तो लगने दो। सर ये अंडी इन्फ्लुएंस कैसे हुआ? ये डिफरेंस तब हुआ अगर इसको लगेगा कि रिलेशन का फायदा उठाया, मेरे पोजीशन का, मेरे स्टेट का, इमोशनल स्टेट का, अनसाउंड माइंड नहीं, इमोशनल स्टेट का फायदा उठा के, एज का फायदा उठा के साइन करवाया उसने। So in this case, the mama is the dominant person. हाँ हाँ, सुपीरियर पार्टी, ये कैंसिल कर। जो ज्यादा एज का है जरूरी नहीं है ना वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, सीनियर एज का है तो अभी मेंटल कंडीशन वीक हो गया, हो सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है ऐसा केस, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये केस क्योंकि ये है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा प्रोविजन है, का तो एक ही हो सकता है एग्जांपल, सीनियर एज का तो ये एग्जांपल हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि यूनिक केस है, ये तो होता रहता है। खाली इसके जगह पे कोई मेल पर्सन हो सकता है या कपल हो सकती है, तो दोनों को मस्का मारा, ऐसा हो सकता है। हमारे मामा जी है, परिवली में रहते हैं, मामी जी भी है, क्या बोले उसको, मामी जी भी है, बेटा वगैरह कोई नहीं है, फ्लैट है, ले लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर दे रहे तो मुझे, नहीं देंगे पता है मुझे, लेकिन दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? अब दोनों जाएंगे ना कभी ना कभी, कभी ना कभी जाएंगे ना, 20 साल के बाद जाए, 25 साल के बाद जाए, अभी 60 हाँ, 20 25 30 40 जो भी है, प्रोविजन तो करना पड़ेगा ना, तो कर दिया। अगर बिना प्रोविजन के चले गए तो डायरेक्ट बिना प्रोविजन, हाँ सॉरी, बिना प्रोविजन, हाँ बिना प्रोविजन के चले गए तो जो वारिस है, लीगल वारिस उसको मिलता है, जो भी नियरेस्ट रिलेटिव है, वो प्रॉपर्टी लॉ है, उसका कोई यहाँ पे लेना देना, प्रॉपर्टी लॉ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऐसे नहीं समझा सकते। बेटों को मिलता है अदरवाइज, आंटी ऐसे ही गई तो बेटों को मिलेगा ऑब्वियस,
ऑब्वियसली बेटों को मिलेगा, लेकिन नहीं तो इसको मिल सकता। क्लियर? ओके, ये और ट्रिकी क्वेश्चन। पैंडेमिक चल रहा है, हालत बहुत खराब है, लोगों के पास पैसे नहीं है। एक गांव का सिचुएशन ले लो, जहाँ पे बैंक से भी लोन लेना मुश्किल है। मैं साहूकार हूँ, जमींदार, ये मेरे पास आ जाती है, पैसे की सख्त जरूरत है और कहीं पे पैसे नहीं मिल सकते, इमीडिएट कैश चाहिए। सिचुएशन मेरे फेवर में आ गई, मैं कौन बन गया? डोमिनेटिंग पार्टी। समझ में आया? समझ में आया? अब इसका फायदा उठा के मैं ज्यादा ब्याज चार्ज कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल है, दिया भी है, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल कवर भी किया है। बोलो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, पूरा वॉइडेबल या आधा वॉइडेबल? पूरा वॉइडेबल नहीं। सपोज 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 12% नॉर्मल रेट है, कोर्ट ने अज्यूम किया कि 12% ठीक है, चलो तुमने 13% किया, तो 12 होना चाहिए, तुमने 13% किया, थोड़ा तो सिचुएशन का फायदा उठाओगे ना। थोड़ा हर कोई बंदा उठाता है, ठीक है 13, तुमने 25% लिया, कितना अनफेयर हो गया। तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया, तो क्या करेंगे? थोड़ा कैंसिल कर देंगे? नहीं, 12% कम कर देंगे, बोल देंगे कि इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तुमने लोन लिया, तुमको देना पड़ेगा, लेकिन सर ने भी फायदा उठाया, तो 25% हम लेने नहीं देंगे सर, हम कम करवा देंगे। तुम्हारे साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आपने हेल्प की है, बस इंटरेस्ट ज्यादा लगाया। उसको उन्होंने टर्म यूज किया अनकंसाइनेबल, मिलेगा देखो, अनकंसाइनेबल बार्गेन। अनकंसाइनेबल बार्गेन मिला। अनकंसाइनेबल मतलब अनरीजनेबल। दो वर्ड से विचित्र, एक अनकंसाइनेबल और एक फिड्यूशियरी, दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता दे। अनरीजनेबल, एग्जॉर्बिटेंट बोलते हैं ना, एग्जॉर्बिटेंट, अनड्यू, वेरी हाई। अब ये क्या बात हुई? 25 का कोई चार्ज करता है क्या? जरूरत है ना तो देना पड़ेगा, मैं तो जा किधर और जा, मुझे पता है कि किधर नहीं जा सकती, जरूरत है, फायदा उठा, गलत है। पर फायदा मैं 25% का थोड़ी उठा रहा हूँ। हाँ, 12 फायदा अगर मैं 12% उठा रहा हूँ तो 12% अवॉइड होगा, 25% नहीं हो सकता, तो भरना पड़ेगा पैसा, नहीं तो बोलेगे फायदा उठा नहीं दोगे पैसा। ऐसा थोड़ी है, कुछ ऐसा थोड़ी कि हमने इलीगल काम किया, मैंने तो इलीगल काम किया, थोड़ा फायदा उठाया। अब सिचुएशन का थोड़ा सा फायदा उठाना तो रीजनेबल है। बोलना। बैंक का लेना देना नहीं, मैंने खाली क्रेडिटर डेटर बोला। बैंक तो नहीं करती है सर, बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस। हाँ, डोमिनेटिंग पार्टी। बैंक ऐसा करती नहीं है, उसका रीजन है आरबीआई के गाइडलाइंस है। तो बैंक के जगह पे कोई नॉर्मल क्रेडिटर को रखो, बैंक को मत रखो। बैंक नहीं करती, फायदा नहीं उठाती। बैंक जो भी थोड़ा बहुत फायदा उठाएगी वो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं लिख सकते। हाँ, क्रेडिटर दे सकते हैं, तो मैंने बोला मैं साहूकार हूँ। क्या उठाएंगे और यही फायदा उठाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, यही फायदे की बात करता है। बाकी तुम कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या लेना देना? नॉर्मल शॉपकीपर और कस्टमर, शॉपकीपर डोमिनेट कैसे? नॉर्मल शॉपकीपर नहीं है अभी भी, क्रेडिटर डेटर भी डोमिनेंट नहीं है, क्रेडिटर डेटर भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उसको पैसे की जरूरत है। अब तुमको हाउसिंग लोन चाहिए या बैंक लोन चाहिए, तुमको 10 बैंक से, लेकिन सोचो कि अब भी आज कैश की जरूरत है, बैंक तो देने वाली नहीं है,
तो तुमको एक ही सोर्स दिख रहा है और वो बंदा उस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो सुपीरियर पोजीशन। सपोज जैसे कोई बिस्किट है जो खत्म बंद हो गया, शॉपकीपर के पास पड़ा है, तो उसका वो ज्यादा ही चलता है। हाँ, तो उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, वो तो कमाएगा ना। हाँ, तुमको जरूरत है तो खाओ ज्यादा पैसे पे। नहीं नहीं, ये नहीं है, हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो लग्जरी हो गया, ये तो एसेंशियल था। हर चीज में थोड़ी थोड़ा तो कमाऊंगा ना मैं। रेयर आर्टिकल एंटीक पीसेस को जो बेचते हैं, रेयर ही हुआ वो एक तरीके इन अ वे। So he said biscuit ना, तो इसका तो MRP होगा ना। और मुझे ज्यादा में बेचना है, और वो बंद हो चुका है ना बिस्किट, तो उसका डिमांड है ना ज्यादा, तो उसका नहीं चार्ज करूंगा। मैंने भी तो ज्यादा प्राइस पे लिया होगा, और नहीं लिया है तो मैंने कुछ सोच समझ के उसको तो हर चीज गलत है। अपने घर पे सोना रख के चढ़े भाव पे बेचना भी तो गलत है। नहीं नहीं पागल, बिल्कुल फायदा उठाऊंगा मैं, अगर रेयर आर्टिकल है तो। तेरी गलती है, लेकिन इधर देखना, इधर एसेंशियल है, रीजनेबल रेट क्या होना चाहिए, उसका फायदा होना। सर अगर वो एसेंशियल है और कोई एरिया में कोई शॉप नहीं है उसका, हाँ, तो वो आएगा। उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में दिया नहीं है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एसेंशियल है और उसका फायदा उठाया तो हो सकता, तो शॉपकीपर हो सकता है भाई, ऐसा सिचुएशन तो हो सकता। तूने एग्जांपल पूछा, अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। अब बिस्किट तो एसेंशियल में नहीं आता, तुमको कुछ भी चल जाएगा, तुमको खाने की जरूरत है ना। अब मुझे पैसे की जरूरत है तो बाहर चले गए इसको, तो उसमें खाने की जरूरत है, कोई दूसरा खा लेगा। हाँ, कुछ भी आइटम लोगे तो इतना ही लेना पड़ेगा महंगा, और बाकी आजू बाजू में कोई दुकान नहीं है अनगिनत। ये तो फायदा उठा है। क्लियर, लग्जरी में क्या का फायदा उठाते, क्लियर, पक्का। अब ऐसे मत बोलना, कहीं पे जाते हैं गोराई बीच मारवी पे, तो 20 रुपए का वेफर 25 रुपए में मिलता है, तो वो कॉस्ट वगैरह कहाँ से लेके आते हैं, वहां पे तो ट्रांसपोर्ट में 25 रुपए तो रखेंगे ना, तो रीजनेबल, रीजनेबल ये आएगा नहीं है, ऐसे इतने आड़े टेढ़े एग्जांपल नहीं पूछते, विल आस्क यू रीजनेबल क्वेश्चन, रैशनल क्वेश्चन। क्लियर, क्रेडिटर डेटा। अच्छा, इन सारे केसेस में ना एटलीस्ट अज्यूम कर सकते थे कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। हाउ अबाउट दिस, सबसे इंटरेस्टिंग, हस्बैंड वाइफ, अज्यूम करोगे कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे। आप ही बोलो सर, आप एक्सपीरियंस हो, नहीं तुम बोलो सर्कमस्टेंसेस, तो वी कैन नॉट अज्यूम कि कोई पर्टिकुलर पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। सर्कमस्टेंसेस तो वाइफ के घर पैसे पे घर चलता है, घर की वाइफ के नाम पे है, कोई डोमिनेटिंग पोजीशन। हस्बैंड हाउस मेकर है, हाउस हस्बैंड अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके हाउस हस्बैंड बना देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि भाई हस्बैंड ने कमाना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। हस्बैंड देखभाल कर रहा है घर की, है बहुत कम एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। व्हाट्स रॉन्ग, चलेगा। अब दोनों काम कर सकते हैं, तो एक जन घर पे भी बैठ सकते हैं, जिसको जैसा जमता है उसमें वो काम करे, समझा ना। हाँ, तो और वही डोमिनेटिंग पोजीशन, जो सैलरी दे रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है तो कोई नहीं है डोमिनेटिंग पोजीशन पे। तो ऐसे केस में सर फिर भी एक को क्लेम करना है, तो जिसको लगता है कि मैं सबऑर्डिनेट पार्टी हूँ, वीकर पार्टी हूँ, मुझे प्रूव करना है कि मैं क्यों वीकर पार्टी हूँ। लॉ ये बोलता है कि क्लियर रिलेशंस, क्लियर मतलब इजीली पता चल जाता है कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है दूसरे पे, तो ऐसे केस में वीकर पार्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग पार्टी प्रूव करेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, समझा। और अगर ये ऐसा रिलेशन है, यहाँ पे तो बोल रहा है इक्वल रिलेशन है, तो यहाँ पे तो कोई डोमिनेटिंग नहीं है, फिर भी सर वाइफ को लगता है कि वाइफ के साथ इनजस्टिस हुआ है, वाइफ प्रूव करके तेरे तू भी कर, फिर बाकी हम संभाल लें, क्योंकि हम अज्यूम नहीं कर सकते। घर जॉइंट प्रॉपर्टी,
दोनों थोड़ा थोड़ा कमाते, 19-20 का फर्क है, लेकिन वो नेग्लिजिबल फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आप अगर इसका सैलरी अगर 2 लाख रुपया महीना है, इसका अगर 50,000 रुपया महीना है, बहुत फर्क है सर। नहीं, दोनों सफिशियंट है, दोनों अच्छे खासी सैलरीज है। तो 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे? कोई नहीं। तो प्रूव करो वाइफ। 1.5 लाख का फर्क है सर, इससे प्रूव होता है? नहीं, और भी प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? वो तो एडवोकेट निकलेगा, हर चीज का तुमको पता होनी चाहिए। तो सीए है ना, लॉयर लोग के क्यों लात मारते हैं? इतना बहुत है। Sure. ऐसा केस हो कि आई एम taking someone's name and I'm putting an undue influence on someone. So, as in example, दो colleagues ठीक है, बोलो। दो colleagues है, हाँ, same position पे है, and one person he's saying कि जो boss है, उसने बोला है that you have to sign on this thing, हाँ, and उसको लगा कि सच में बोला है, हाँ, but that person did not want to sign, but बोला है तो फिर कौन बोला? कलीग ने बोला कि बॉस ने बोला है। पहले बहुत बोला है। एक मिनट, मैं बता दो, मैं सिंपल बता दो। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। ये कुछ ऐसा छोड़ना, फादर ने डॉक्टर को बोला इस बच्चे से शादी कर, और डॉक्टर मान गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्यों सर? बताता हूँ। जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है ना, वही कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में हुआ है ना, वही रिलेशन में होने चाहिए। दूसरे पर्सन के साथ करवाया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। हो गया तेरे क्वेश्चन का आंसर। अब क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? बता दे। वो तो फ्रॉड था ना। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्रॉड बाद में देखते, उसको बाद में सोचते। फादर ने डॉक्टर को बोला कि बी से शादी कर, और कंधे पे हाथ रख के बड़े प्यार से बोला। इसको मैंने बड़े कंधे पे हाथ रख के बड़े प्यार से बोला कि बेटा प्लीज, प्लीज नहीं मतलब समझ जा। और उस बेचारे ने हाँ बोल दिया शादी के लिए। ये तो सीन देखा होगा ना सबने बॉलीवुड में, हाँ बोल दिया। अब शादी किसके साथ करनी है? किसी लड़के के साथ शादी नहीं, बराबर है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे बीच में तो नहीं हो रहा है। बुद्धि में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये है, हाँ सिलेबस में ये है। तो ऐसे केस में दिस इज नॉट द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। फादर अगर डॉटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलेशन जो वीकर पार्टी है, जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है विद द वीकर पार्टी, देन दिस इज द केस ऑफ अनड्यू। If the strong party induces the weaker party to make a contract with another person, this is not the case of undue. अगर वो फादर बॉय को बोलता है पैसा लेके मेरी बेटी की शादी कर, वो भी इन्फ्लुएंस नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ, ये ऐसा हो तो बराबर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब ये कैसे होगा सर? ये तो म्यूचुअली एग्री होगा। हाँ, हो सकता है कि ये मूवी सुना है, स्टार्टिंग का सीन पता है इसमें? करीना कपूर शाहिद कपूर को बचा लेती है। ये भी रेफरेंस, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा वहां पे। करीना कपूर शाहिद कपूर को बचा देती है। वो सुसाइड करने वाला होता है, ब्रेकअप वगैरह जो भी है दिया है वहां पे। मेंटल डिस्ट्रेस नाम का टर्म यूज किया, ब्रेकअप नहीं यूज किया। पेपर में ब्रेकअप वगैरह लिखने का नहीं, मेंटल डिस्ट्रेस लिख सकते हो, क्योंकि दिया है वहां पे, हर चीज दी है। तो शाहिद कपूर मेंटल डिस्ट्रेस में चला गया है, अब मर ही जाएगा। अब ऐसे केस में करीना कपूर उसके लाइफ में आ जाती है, और वो उस वक्त के लिए ही सही भगवान बन जाती है, बनेगी ना काउंसलिंग वगैरह करके, तो पागल हो जाता है। अब इस केस में अगर वो बोले कि मेरे से शादी कर, कॉन्ट्रैक्ट बना, अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अंडर मेंटल डिस्ट्रेस। हाँ, मेंटल डिस्ट्रेस में जब वो बंदा, जो बंदा उसके सपोर्ट करता है, वो भगवान बन जाता है उस मोमेंट के लिए, उस मोमेंट के लिए। बाद में ऑनलाइन पे आ जाओ, अब तुम थ्रू आउट उसके अंडर ही रहना चाहते हो तो लोगों क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो गया ना, दोनों में से भी तो ब्रेकअप हो गया है, छोड़ो वो तो पर्सनल हो गया हम लोग का। अब जो था उन लोग का, अब पता नहीं क्यों था, वो उनको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने जब भी मैं का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मेंटल डिस्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता और किसी अदर वे से अच्छे से समझ में आया। बता दिया मेंटल डिस्ट्रेस क्या। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब अनसाउंड माइंड नहीं है, शाहिद कपूर थोड़ी पागल हुआ है, ट्रॉमा में चला गया है मेंटल। अब वो तो उसको थोड़ी मेडिकली प्रूव हो सकता है। जाओ डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट सर्टिफिकेट देगा क्या? ब्रेकअप हुआ है, मेडिकली अनफिट नहीं, एक कान के नीचे बचा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल ही है ना, वो नाटक कर रहे हो और कुछ नहीं। नहीं मैं जीऊंगा, मैं जी नहीं सकता, ये वो फलाना ढींगा। अर्जुन कौन रे वो, अर्जुन नहीं, कौन, कबीर खान, कबीर सिंह, सॉरी खान नहीं, सॉरी सिंह, कबीर सिंह फालतू है ना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, वी लव दैट मूवी वगैरह फालतू में, बाजू में कुछ फालतू है, ऐसा थोड़ी होता है। मेंटल डिस्ट्रेस है डेफिनेटली, अनसाउंड माइंडनेस नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, प्योरली परफेक्टली फिट पर्सन है। कुछ ज्यादा डेढ़ शाना बोल सकते, पूरा लाइफ खराब कर दूंगा वगैरह वगैरह। सर ये फादर डॉटर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसके लिए अनडिस्ट्रेस। हाँ, फादर डॉटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बराबर बराबर। देख, मैं अंडू इन्फ्लुएंस तेरे साथ कर रहा हूँ ना, तो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे साथ करूंगा तो ही अंडू इन्फ्लुएंस है, अदरवाइज अदरवाइज नहीं मान। ऐसा क्लियर स्टेटमेंट है। तुम डिस्टिंग्विश में देखना, डिस्टिंग्विश में मिल जाएगा, कोएर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस के डिस्टिंग्विश में मिल जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोएर्शन अंडू इन्फ्लुएंस में मिल जाएगा। हाँ, तो एसवाईसी में ना टाइम है तेरे पास, तो आराम से कर सकता है। अभी जो 12th में उनको ऑब्वियसली एक एडवांटेज तो मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं समझा। तो ये जो 12th में उनको एडवांटेज मिलेगा थोड़ा ज्यादा, तो 6 महीने का तो एडवांटेज मिलेगा ना। 1 साल का मिल सकता है, 6 महीने का मिल सकता है, 6 महीने का तो मिलेगा। 6 महीना छोटी बात है। बराबर ना, तो हो गया ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और क्या है। हाँ, अपने वर्ड्स में, लेकिन कुछ वर्ड्स रिप्लेस नहीं कर सकते। टेक्निकल वर्ड समझ में आते हैं, वो लिखने पड़ेंगे, समझ कुछ उसमें मिला देख। अब इसके कन्वर्टी पे घोड़ा मैं रखूं या एरिया के भाई भेजू, चलेगा? तो कोएर्शन में भी एक्सरसाइज बाय द पार्टी और एनी अदर पर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द पार्टी। अब समझा? हाँ हाँ, क्या हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं सुना था। हाँ बोला, तेरा नाम पूछा। ऐसे वो बिल्डर लोग पैसा होता है ना, वो बोलता है घर मतलब घर खाली नहीं करो। बिल्डर ने मतलब अपने को नहीं बताया, उसको एक आदमी भेजा, नॉर्मल आदमी होता नहीं, उसने प्यार से समझाया कि बिल्डर वो हो गया ना, पेड़ हो गया एक तरह से, कि वो पैसा देगा अगर खाली करेगा। तो उसने बोला कि तो आदमी को जाके बोला घर खाली कर दे और ऐसा। तो ये फ्रेंड इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बिल्डर खुद ही है, नहीं है। अगर बिल्डर खुद आता तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने भी वही बोला था, कोएर्शन में भी एक्सरसाइज बाय द पार्टी। मतलब मैं बिल्डर था, इसकी प्रॉपर्टी थी सपोज, तो मैं खुद भी उसके जाके कंपनी पे घोड़ा रख सकता हूँ या किसी और को भी बोल सकता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मुझे पार्टी बनना है तो मुझे खुद को, समझा ना, मैं खुद एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई और अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करोगे तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं।
फादर, मैं फादर हूँ, ये बेटी है, मैं सिचुएशन का फायदा उठा के अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट करूँ तो ही अनडिड, इसके साथ करने को बोलो तो अनडिड। सिंपल। अब वो कुछ नहीं हुआ, इधर दिया तो नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। अब सर अगर मुझे प्लॉट अच्छा लगा पर जो उसका ओनर है वो जोर से बोलो ना। सर मुझे प्लॉट अच्छा लगा बट उसका ओनर मुझे ना बोल रहा है कि मैंने नहीं देना चाहता। हाँ, तो सर मैंने उसको बहुत बोला तो उसने ना बोला। हाँ, तो सर मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बस और कुछ नहीं बोला। हाँ, तो उसने वहाँ पे घंटे भेज के फिर बोला कि मेरे को तो कोएरिशन है, तो सर बट मैंने तो उसको नहीं तो कोएरिशन में कोई भी चलता है। मैंने इसको थोड़ी, मैं इसके घर पे गया थोड़ी भाई को भेजा था ना, वही तो बोला मैंने। कोएरिशन मैंने उसको सिर्फ बोला है उससे नहीं, तो भी रीजन जो भी है तो तू ना बोल दे मैंने नहीं भेजा था, और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तू तेरे हिसाब से क्यों सोच रही है, तू दुकानदार के हिसाब से सोचना। दुकानदार अवॉइड कर सकता है यहाँ, तू तेरे हिसाब से सोच रही है। सर अगर उसने केस किया मेरे खिलाफ किया तो वो तो क्रिमिनल केस हो गया, क्रिमिनल केस तो हम लोग इधर कर नहीं रहे। पर वो तो बोल सकती है कि मैंने थोड़ी भेजा था, मेरी थोड़ी गलती। लेकिन वो तो अरे कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी करोगे मेरे भी आप में, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। लता मंगेशकर ने बोल दिया सामने ब्रिज नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ था, उसको तकलीफ होती है इसलिए लता मंगेशकर ने ऑब्जेक्शन लिया था कि सामने ब्रिज नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ होती है, तो ब्रिज फिर भी बनाना चालू किया और मैंने तुड़वा दिया क्योंकि लता मंगेशकर का मैं भक्त हूँ। फिर लता मंगेशकर को अरेस्ट करेंगे? हाँ, उसको नहीं चाहिए तो उसने नहीं तोड़वाया, मैं गया तोड़ने क्योंकि लता मंगेशकर जी को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब भाई भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भगवान मानता हूँ सपोज। ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा तोड़वाया नहीं था ब्रिज, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्शन लिया था। आर्टिस्ट अपने फायदा कितना उठाते थे सिचुएशन का। उनके घर के सामने एक फ्लाईओवर होने जा रहा था सबके बेनिफिट के लिए, फ्लाईओवर तो सबके लिए होता है ना, तो वो ऑब्जेक्शन लिया लता मंगेशकर ने। अब लता मंगेशकर की डेथ होगी उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि वो प्रोजेक्ट होना चाहिए फ्लाईओवर का, अनलेस एंड अनटिल दूसरे किधर से बाईपास निकाला होगा, लेकिन फिर वो फ्लाईओवर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं किया, एक एक औरत की वजह से, नॉन इंसिडेंट है, तुम छोटे थे तभी से तुमको पता है, जसलो हॉस्पिटल वगैरह एरिया है वहां पे, ब्रिज कैंडी थी कफ परेड के इधर। सर तो फिर क्यों नहीं किया बट मतलब शी इज नो वन टू से नहीं, पर इतना जबरदस्त इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, ये नोन है, मतलब घर पे पूछोगे तो घर पे भी शायद पता होगा, याद होगा, पूछ लो। अब जब कभी ना कभी तो जाएगी ना, तब देख लेंगे गवर्नमेंट क्या करती है। अब तभी कौन सी सरकार थी, अभी तो सरकार चेंज हो गई, तो करो, कौन ना बोल रहा है। इन्फ्लुएंस हो गया ना उसका घर। हाँ, अंडर इन्फ्लुएंस ही हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर नहीं है वो अंडर इन्फ्लुएंस, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेना दे रहा है, वो जनरल अंडर इन्फ्लुएंस हो गया कि मेरे मेरे सामने नहीं होना चाहिए फिलहाल। ये हुआ नोन है, मतलब प्रॉपर इसके ऊपर प्रेस में वगैरह आ चुका है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि छुपी है अंदर है, मुझे लता मंगेशकर ने घर पे आके बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन तब हो जाता तो लोगों के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता, ट्रैफिक कम होता, एक लेडी की वजह से इतना हो गया, और उसको डिस्टर्बेंस होने वाला था, तो तुम जाओ हिमालय, तभी भी वो कम से कम 80 साल की तो होगी, 10-11-12 साल पहले, उनको भी मुंबई में रहना है। चलो एनीवेज, उसके लिए मुंबई रुक गए थोड़े टाइम के लिए, फिर बाईपास निकाला, तो वो दूर पड़ता है अलग से, मुझे एग्जैक्ट रोड नहीं पता कैसे, लेकिन वो फिर दूर से जाना पड़ता है और ट्रैफिक हो ही जाता है। चलो बड़ी लोग बड़ी बात है। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ बोला ना, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन प्रूव करेगा, स्ट्रॉन्गर पार्टी प्रूव करेगी कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, बस इतना ही दिया इंस्टीट्यूट। और हस्बैंड वाइफ में कौन प्रूव करेगा, जिसको पता है कि वो भी करे,
वो भी याद रखना, अनऑफिशियली लिख देना नीचे, पेपर में नहीं लिखना है, सामने से हमको पता होना चाहिए कि अगर क्लियर रिलेशन है दोनों के बीच में, कि पता चल रहा है कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, तो उसको प्रूव करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। फादर को प्रूव करना है कि मैंने बेटा या बेटी का गलत फायदा नहीं उठाया। बेटा बेटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लॉ अज्यूम करेगा, समझा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में जहां पे इम्पॉसिबल है डोमिनेटिंग पोजीशन पे बोलना, तो वीकर पार्टी को प्रूव कर रहा है कि मैं वीकर हूं, बाद में अपने आप प्रूव हो जाएगा कि अंडर इन्फ्लुएंस है। तुम प्रूव कैसे करोगे कि तुम वीकर हो? हमको तो नहीं लग रहा है, तो प्रूव करो। प्रूव कर दो, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं था ना, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं था, इसमें तो आराम से बोल सकते थे। अच्छा, ये व्हाट अबाउट दिस, पूरा लेक्चर जाएगा इसके ऊपर। व्हाट अबाउट दिस, अरे बहुत फुर्सत में करने वाला कॉन्सेप्ट है, एक केस स्टडी आ जाना इसके ऊपर। एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉय कैसे आ गया डोमिनेटिंग पोजीशन? आपने एक बार बोला था कि उसको कुछ बड़ा पता रहेगा, क्या मतलब कुछ भी क्या? बिजनेस कैसे चलता है, क्योंकि कौन सा है, तो वो हो सकता है, तो इसमें नहीं बोल सकता डोमिनेटिंग। नॉर्मली एम्प्लॉयर इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, नॉर्मली। पगार कौन देता है? एम्प्लॉयर। निकाल कौन देगा? एम्प्लॉयर। तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है? एम्प्लॉयर। नॉर्मली बोल रहा है कि जैसे एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयर को निकालना ही नहीं है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि वो कोई और काम नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि उसको कुछ तो कंफर्म एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन पे जब चाहे निकाल सकता है। क्योंकि ना ऐसे केस में ना क्या होता है पता है, 5 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कि 5 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, उसमें ये नहीं लिखा होता कि तुमको निकाल नहीं सकते, तुमको निकाल सकते, तुम नहीं छोड़ के जा सकते। मैं बोलूंगा तू छोड़ के नहीं जा सकती, मैं निकाल सकता हूँ अगर जब चाहे, इंटरेस्टेड साइन। अब ऐसे थोड़ी निकालूंगा, जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि 5 साल के पहले नहीं निकाल सकती, इसका मतलब समझना कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास एटलीस्ट 5 इयर्स रुके। मेरा कैलकुलेशन है जब मैं उसको हायर कर रहा हूँ तो, कि मैं उसको ऐसे सेट करूंगा, ऐसे एक्सप्लॉइट करूंगा, इसको एक्सप्लॉइट इन अ गुड सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उसको इतना पगार दे रहा हूँ तो उससे डबल वसूल तो करूंगा ना। लेकिन वो पहले महीने में पॉसिबल नहीं होता, पहले 3-4 महीने में तो मुझे मेरे जेब से इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता। हाँ, एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन नॉर्मली सिचुएशन है कि वो प्रूव करना पड़ेगा एम्प्लॉयर तो प्रूव करना एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर प्रूव कर, एम्प्लॉयर तू तो भी एम्प्लॉय प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? तुमको लगता है ना कि तुम वीकर हो, प्रूव करो कैसे। सर ये बहुत कोर पर्सन है, इतना कोर ना कि सिर्फ वर्कर जिसकी सुनते हैं और किसी की नहीं, मैं तो खाली नाम के लिए मालिक हूँ, इसका फायदा उठाया सर, करो प्रूव। तो ठीक है, मान लेंगे कि तुम अंडर इन्फ्लुएंस हो, मान लेंगे। बट अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, और एम्प्लॉय रोते रोते आए ना, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, दोनों थोड़ी आएंगे कोर्ट में, दोनों में से कोई एक आएगा। तो एम्प्लॉय रोते रोते आया कि मेरा गलत फायदा उठाया गया, तो मान लेंगे कि एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन। एम्प्लॉयर आ गया तो प्रूव करना पड़ेगा। तुम कैसे हो डोमिनेटिंग पोजीशन पे? रुको जरा बता दो, हाँ एक्सप्लेन कर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम एम्प्लॉय हो तो बात ही खत्म। हम तो मानते ही है कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन, बराबर है ना। मुकेश ही तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहेगा, मैं थोड़ी रहूंगा रिलायंस में, बराबर ना। मुकेश या जो भी है, जो पर्सन है, समझा ना क्या हुआ। अरे अगर मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हूँ ऐसा लगता है तो मुकेश है, मुकेश तू कर, ये सिगरेट इज इंजरियस, समझा लो छोड़। मुकेश मतलब पहले अंबानी नहीं, पहले वो ही आ जाता है ना, टेंशन। चल, इतना जबरदस्त फेमस हुआ है वो कैरेक्टर। ओके डन। क्या हुआ नहीं समझा? हाँ बोल।
चाहता है कोर्ट में, बट अब कोई नहीं खोलता है पार्टी, बट वो कोर्ट में जाके बोलता है कि मेरा फायदा होता है। हाँ तो प्रूव कर कैसे उठाया ना, वही की बोल रहे हैं ना, प्रूव कर। सर एम्प्लॉय का contact एम्प्लॉयर को प्रूव करना है, एम्प्लॉय को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। कोर्ट विल अज्यूम के एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन पे, तुमको अदरवाइज प्रूव करना है ना, उल्टा प्रूव करना है ना, तो करो। हम तो यही मानेंगे कि तुम डोमिनेटिंग पोजीशन पे और तुम ही खुद आओ। समझा क्या? इट्स लाइक के हस्बैंड आया है कोर्ट में ये बोलने के लिए कि वाइफ मारती है। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली असम्पशन क्या करते हैं कि वाइफ मारती है नॉर्मली, और ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड को मारती। अरे आजकल ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं, कहा क्या सच में हो रहे हैं, हाथ नहीं लगा सकते इसको फिर, क्योंकि इसके फेवर में लॉ है, ये तो तुमको पता है होगा। वाइफ के फेवर में लॉ है, हस्बैंड के फेवर में नहीं है। तो अगर इधर से हाथ भी लग गया ना, और अगर वाइफ को एक्शन लेनी है, ऑब्वियसली नहीं तो घर की बात है, घर में रहेगी, वाइफ को एक्शन लेनी है तो गया अंदर सीधा, पुलिस आके सीधा लेके जाएंगे। नहीं मुझे कुछ कहना नहीं, वो सब कोर्ट में बोलने का, हमारे सामने नहीं बोलने का, हम तो लेके जाएंगे, बेल भी नहीं मिलेगी, जमानत भी नहीं मिलती, अंदर रहो 2-3 दिन के लिए, फिर अकल ठिकाने पे आ जाए। इतना स्ट्रिक्ट लॉ है इन फेवर ऑफ। अब जिन केसेस के लिए स्ट्रिक्ट किया है, उन केसेस की लेडीज को तो इसके बारे में शायद पता भी नहीं होगा। किसको पता है? जो सिटीज में है, और वो इसका देखा गया है कि फायदा उठाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मुझे पता है, दोनों में फर्क है। केसेस आते हैं ना हमारे पास, तभी तो बोल सकता हूँ मैं, केसेस आते हैं, और साउदर्न इंडिया के केसेस नहीं होते, रियलिस्टिक केसेस होते हैं। वो मसाला वगैरह मार के वैसा नहीं होता, प्रॉपर केसेस होते हैं कि यहाँ पे हर केस में वाइफ भी बोलती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और नहीं हुआ होता, हम सबको पता रहता है कि नहीं हुआ होता, लेकिन केस स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि हस्बैंड चुपचाप, हस्बैंड के लिए कुछ नहीं है। हस्बैंड के लिए कुछ नहीं है, चुपचाप ठीक रहे वाइफ के साथ, वरना गया पहले सोचने का शादी करने से पहले। अब मैंने नहीं बनाया लॉ, ऑब्वियस रीजन बहुत टॉर्चर सहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉ गलत है, लेकिन उठा रहे क्या कर सकते। आज भी टॉर्चर होता है, आज भी परसेंटेज निकाले तो ऑब्वियसली वाइफ के साथ ही ज्यादा टॉर्चर होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरा एडमिशन एज अ होल पकड़ेंगे तो डेफिनेटली, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में अभी थोड़ा उल्टा ट्रेंड हो रहा है, उल्टा ट्रेंड हो रहा है कि हाथ लगाया, हमारा ये किया, वो किया। सच में मारा तो सीधा वाइफ डिवोर्स मान सकती है, एक बार मारा तो भी मार सकती, और अगर डिवोर्स नहीं मांगता तो कैसे मांगता? डाइवोर्स मांगती है, हाँ डाइवोर्स ही मांगती है, पैसे चाहिए या सेपरेट रहेंगे, व्हाटएवर, वो फैमिली लॉ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये क्यों पता है डोमिनेटिंग पोजीशन पे क्यों है ये पता नहीं, तो डिपेंड्स, कोई भी हो सकता है डोमिनेटिंग पोजीशन, और आजकल तो ये ज्यादा होता है, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव फॉर हस्बैंड कि मैं वीकर पार्टी। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ना, दोनों इक्वल पोजीशन पे है ना, तो इम्पॉसिबल है हस्बैंड को प्रूव करना। हस्बैंड को प्रूव करना इम्पॉसिबल है कि मैं वीकर हूँ, दोनों दिखने में इक्वल दिख रहे हैं, घर दोनों के नाम पे है। अरे हुआ है केस, लेटेस्ट केस चल रहा है मेरे डिवोर्स का, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी, 55-year-old पर्सन, 54-55, कौन भी करे नहीं पता, पर कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं चल रहा है, डिवोर्स का केस चल, कॉन्ट्रैक्चुअल केस नहीं है, तो हमको डिवोर्स के केस में क्या लेना देना, हमको तो इस केस से लेना देना। क्या हुआ? वो पूरा इंटरेस्टिंग केस है वो जो चल रहा है, वो आपस में झगड़ते रहते, हमको फीस मिलने से मतलब है, और क्या। दोनों मतलब, वो फोन करके मुझे फोन करता है, कभी कभार मेरे वाइफ को फोन करता है, चलता रहता है। देखो बेटा, उसको ऐसा बेटा मत बोलना, मैडम बोलना, फीस कम नहीं देते हैं,
बेटा बेटा नहीं रखने का। प्रोफेशनल में कभी कोई उनको बेटा बेटा बोले ना, कभी नहीं रखने का। प्रोफेशनल रिलेशन रखने का कभी। एचएम सर मेरे मुझे बेटा बोलते हैं, वो अलग रिलेशन। लेकिन अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो बेटा बोलता है, तो समझ जाने का कि ये फीस कम करवाएगा पक्का। उसको उसी वक्त आर्म्स लेंथ रिलेशन रखो, उसको आर्म्स लेंथ रिलेशन बोल रहे हैं। फीस पहले नहीं का, बाद में बेटा बेटा जो भी बोल चलेगा, पहले फीस निकाल। एनीवेज चलो, ये क्लियर है। अब ये सब पढ़ लेना घर पे जाके, और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉड वगैरह करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा प्रीवियस ईयर का देख लेना, प्रीवियस लेक्चर्स का। बंद कर उसको नहीं आता।